हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। ठीक है। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12, सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक है आज का हम जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अभी बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता होगी और उसका हमें क्या फाइंड करना है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। ठीक है। ये एक्सरसाइज 9.2 का पहले ये इंट्रो समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ पहले जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। सपोज आप लोगों ने छोटी क्लास में जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इट मीन्स, मान लो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल इक्वेशंस होती थी, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशंस। ठीक है। और पर्टिकुलर इक्वेशन यानी कि जो किसी एक इक्वेशन पे बात करें, यानी कि ये तो जनरल इक्वेशन होता है या फैमिली है बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसलिए इसे जनरल इक्वेशंस बोलेंगे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल है, सपोज दैट x² - 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2। तो x इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो होगा 2, एक होगा -2। अगर मैं x की वैल्यू इसको इक्वेशन के अंदर 2 रखूँगा तो भी क्या आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और एक -2 रखूँगा तो भी इसको वेरीफाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। इसीलिए ये क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ। कितने सॉल्यूशन हुए, 2 सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है ना, ये तो कहलाती है जनरल इक्वेशन, और ये होती है पर्टिकुलर इक्वेशंस। ठीक है। ये इसका सॉल्यूशंस होता है एग्जैक्टली। अब आपको किस पे डिस्कस करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे डिस्कस करना है। तो मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज दैट d² अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसके सॉल्यूशंस बताने हैं, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो जैसे कि डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। ठीक है। तो कैसे कैसे होंगे या कैसे फाइंड करना होगा इसको, 2 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। सपोज करो हमने लेट करा y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। ठीक है। अब मैंने एक इसका सॉल्यूशन फाइंड करा, जैसे लेट कर लिया, ये अभी मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन ये मिल गया, तो x की वो वैल्यू जो इसको वेरीफाई करे, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता है एग्जैक्टली। अब हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y जो एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको वेरीफाई करेगा। जैसे अब आप इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना होगा, dy/dx इज इक्वल टू, ए तो ऐसी रहा, साइन का डिफरेंशिएट कितना होगा, cos x प्लस b। ठीक है। एक बार और करेंगे, 2 डिग्री दे रखी है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री है इस वाले में, इसलिए तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और d² अपॉन dx² इज इक्वल टू ऑर्डर, और एक होता है डिग्री। तो हमने जब लास्ट क्वेश्चन उसमें करेंगे थे क्वेश्चंस, तो क्या होता था, पहले ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 दे रखा है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, ए कोस का कितना होगा, माइनस के साइन x प्लस b। ठीक है। और अब हम इसकी y की और d² अपॉन dx² को प्लस करेंगे, तो यही तो आंसर आएगा, या आप इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। ओके। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये है जनरल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इट मीन्स जैसे y इज इक्वल टू, ए के प्लेस पर कुछ भी वैल्यू रख लो 2, और b के प्लेस पर हम कुछ और एक वैल्यू रख लेते हैं 3। ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब इसको भी डिफरेंशिएट करो, जैसे y का करेंगे तो dy/dx, 2 ऐसी रहा, साइन का कितना हो गया, cos x प्लस 3।
ठीक है। फिर इसका दोबारा से करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, टू साइन कोस का कितना हो गया माइनस के साइन एक्स प्लस 3। और अगर मैं इसको और इसको प्लस करूँगा तो जीरो आएगा, यानी कि ये भी तो इसको वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि दो तरह के सॉल्यूशन हो गए, ये वाला टाइप कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब हम कैसे पहचानेंगे? जो क्वेश्चन ए और बी की टर्म्स में होता है, यहाँ पर ए और बी की टर्म्स में है, यानी कि ए और बी की वैल्यू 2 3 कुछ भी अलग अलग रख के देखते चले जाएं तो वो तो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ए और बी में इनको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ए और बी को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या होता है ये? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ए एंड बी। ओके, अब आर कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर ए और बी बदल रहा है ना, 2 आ रहा है, कभी ए की वैल्यू बी की वैल्यू 3 आ रही है, तो अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, तो वो तो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ए और बी होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है ए और बी की वैल्यू। ठीक है ना, इस तरह से। सपोज दैट, अब मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो होता है एक्स और वाई तो वेरिएबल होता है, आर होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, और आर की वैल्यू तो यहाँ पर आर है, फिक्स्ड है इस वाले सर्कल में, लेकिन आर की वैल्यू 2 हो 3 हो जैसे बदलती रहेगी, वो हो जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बात इसमें नोट करने वाली है क्या, कि जितनी उसकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जितनी उसकी डिग्री होगी ना उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। तो स्टूडेंट ये लाइन आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। मान लो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर n की, ठीक है, और उसमें जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने उसके ऑर्डर होंगे, है ना। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने ऊपर समझाया था को एक क्वेश्चन में, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ये सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन में ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होते। ओके, तो नाउ अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है ये। ठीक है, ये बताना है आपको, बहुत आसान है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और y डैश का मतलब 1 बार डिफरेंशिएट करना है, और दोनों को माइनस करना है, और अगर आंसर 0 आ जाए तो उसको वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश, याद रखना y डैश का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएट करना, तो e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x होगा, और 1 का क्या होगा? 0। ओके, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्या होगा? y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, या इसकी वैल्यू यहाँ रख लो। ओके, तो फिर क्या होगा? इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो ये हमारे पास वैल्यू है y डबल डैश माइनस y डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू है e की पावर x, और y डैश की वैल्यू e की पावर x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आ गई, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, या आप लिख देना यस। इस तरह से इसके क्वेश्चंस करने, मैं 1-2 क्वेश्चन स्किप करता चलूँगा, जो सेम पैटर्न के होंगे वो आप लोग सेल्फ लगाओगे। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी। ये हमारा कोई पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन है, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें लिख रहेगा y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो तुम इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक है ना, तो इसलिए एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इसमें ऑर्डर कितना 1 है,
तो अब पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई का कितना होगा, वाई डैश होगा, इसका मतलब डिफरेंशियल होता है। कोस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, और कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत थी तो इसलिए हमने एक ऑर्डर निकाल लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, वाई डैश प्लस के साइन एक्स, और वाई डैश की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारी, माइनस के साइन एक्स। तो माइनस के साइन एक्स, इसको ऐसे ही लिख लिया, साइन एक्स, ये से कट जाएगा, बचेगा कितना, जीरो। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें से तो मोस्टली क्वेश्चन कभी कभी बनता है पेपर में, ऐसा नहीं है कि बनेगा, पर लेकिन आगे समझने के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये राइट हैंड साइड होगी, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं यस इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ए एक्स, और हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ y इज इक्वल टू ए एक्स, तो पहले एक बार इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स का तो 1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। ठीक है ना, अब मैंने क्या करा, इसकी दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि आंसर देखो ना ऐसा रहा, y डैश के बराबर में x लिख रहा है एग्जैक्टली, इसलिए मैंने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई बाय x। तो हमने क्या करा, x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, ax। ठीक है, और ax किसके इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, y के, तो इसे y लिख लेंगे। तो आगे नहीं आ गया इसका सॉल्यूशन, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस सी, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, फिर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट रूल से आप लोग डिफरेंशिएट कर लेना, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसे प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट, और इसे सेकंड मान लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें log y लिख रहा है ये। ठीक है, log y का होगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। ठीक है, और हमें सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वाई डैश की बात कर रहा है। ओके, अब इस वाले पार्ट को मैं इस साइड लेकर आता हूँ, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, और अंदर बनेगा x माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे एक बार, और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल इंटू एलसीएम लेंगे, एक्स वाई माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस नीचे से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये से कट जाएगा, तो इसे लिख लेंगे हम वाई डैश। क्या लिख लेंगे इसे, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यही इसका आंसर आ गया, यही हमें सॉल्यूशन इसका जो है लेकर आना था, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और ये हमें आंसर लाना है। ओके, तो डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का तो हो गया 1, वाई का हो गया वाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई का होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर बाई चेन रूल से वाई डैश हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे अब हम, तो 1 प्लस वाई डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की पहले इन दोनों में करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर करेंगे वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, ये सब कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर आएगा वाई स्क्वायर वाई डैश, पहले इस वाले पार्ट को लिख लिया, फिर इसको लिख लिया वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप इसके बीच के करके देखेंगे सेल्फ। ठीक
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है 11th और 12th, ये बट ये इस पर डिपेंड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप लोग बुक में से ही समझ लीजिएगा इसे। इसमें लिखेगा द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। याद है ना, जनरल सॉल्यूशन में ही होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। फिर कह रहा है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, जो ऑर्डर कितना है 4 है, तो इसका आर्बिट्री कांस्टेंट भी उतने ही होंगे, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, मैंने जब नोट करवाया था उसमें बात लिखवाई भी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11th के इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर जो होगा 4 आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका ऑर्डर 4 है तो आंसर भी क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट भी 4 ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और याद रखना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, डी पार्ट होगा इसका। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।